मेनली जो शिकायतें होती है लोगों को, वो मेक माई ट्रिप वगैरह पे जो दिखता है और जो एक्चुअल में जाके होता है वो होता नहीं। मैंने पे किया, एक बाइक आ रही थी, उसने लेफ्टली बंदे ने तुरंत बैठाया, जिसमें मेरे पास 2 बैग थे, उसके बाद एक ऑलरेडी बैग था। मेरे को भी अपने पहाड़ में बहुत अच्छा लगता है कि लोग मतलब हेल्पिंग तो है ही, इवन आपको ना सेफ्टी का कोई डर नहीं रहे, मुझे मजा आता है नए लोगों से बात। डर किन की चीज़ों का होता है पहाड़ों में? लेपर्ड दिखते हैं, जैसे यहाँ पे वाइल्ड बोर दिख जाते हैं। अच्छा, फिर कुछ नेवले जैसा होता है, मुझे उसका नाम नहीं पता, क्या बोलते हैं, येलो थ्रोटेड मार्टिन बोलते हैं उसे। मार्टिन की पूरी फैमिली दिखती है, इवन फैमिली भी घूमती है। एनर्जीज तो होती है, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। रात को नदी के पास जाने को मना करते हैं। हल्ला नहीं करना है, हल्ला खलीवाल नहीं करना है। करके नहीं जाना है, मीठा नहीं खाना। कभी ऐसा नेगेटिव एनर्जी आपने कभी आसपास महसूस किया है? ऐसा कुछ हो सकता इस है? मंदिर के बारे में स्टार्टिंग में पता भी नहीं था, कुछ नहीं, पर वहाँ पे कुछ तो एनर्जी ऐसे फील हो रही है कि हम बोल भी बता भी नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है, पर वो आंसू निकल रहे हैं अपने। आप लोग वाटरफॉल तक जा रहे हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है। लोगों को दिखने लगा, कुछ फिगर्स दिखने लगे। आप फॉलो भी कर रहे होंगे शायद बहुत सालों से, ऐसा हो रहा है। हाँ जी हाँ जी। लोग कहते हैं कि कहीं पे ये दिखा, त्रिशूल दिखा, किसी को कुछ दिखा, ये वो। तो ऐसे ही करते वक्त कहीं पे किसी ने देख लिया कि कोई त्रिशूल बन रहा है, फिर किसी ने गणेश जी की मूर्त देख ली। हाँ जी। तो होता है ऐसा कुछ, या ये सिर्फ आपके दिमाग की बनाई हुई इमेजेस होती हैं? वो एनर्जी जो भी है वो आपको सपोर्ट भी कर रही है और वो आपको एक और कर रही है कि हाँ ठीक है, हाँ। मतलब हम हैं जिसके डिवाइन पावर्स भी शायद है। नहीं, वो है ही नहीं, राइट भी नहीं होती, वो देखता आ रहे हैं, वो एग्जैक्ट बात वो बता दे रहे हैं, ये रीजन ये है। वो उसे ब्लैंकेट कहते थे। केदारनाथ मंदिर ही है, इसकी बड़ी तबाही हुई और एक शिला आके ठीक मंदिर सामने रुक गई। बिल्कुल बिल्कुल। इतना बड़ा कोइंसिडेंस। तो ये कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टी है और इस तरीके की प्रॉपर्टी ही हम आगे जाके और भी कुछ करना चाह रहे हैं, एक्सपेंशन अगर करेंगे तो। ये जैसे घर है, ये मिट्टी पत्थर का बना हुआ है और अंदर जो वॉशरूम्स थे वो किचन हुआ करती थी, तो मतलब सब एक ही यूनिट थे, तो हमने वो किचन को वॉशरूम में कन्वर्ट कर दिया। चीजें लाना, काम करवाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, यहाँ पे मैन पावर ढूंढना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कुछ हमारे दोस्त है जिन्होंने, ये पीछे आप देखेंगे दीवारों पे पेंटिंग करी हुई है। फिर ये किरण ने यहाँ पे पहले नीचे एक बेल बना दी थी, वो अभी पेंट हो गया तो दिख नहीं रही है, अभी वापस से बनाएंगे। तो छोटी छोटी चीजें, ये डस्टबिन के पास जो आप देखेंगे लिख रखा है कि ट्रैश बिलोंग्स इन द बिन, ये हाथ से लिख दिया। सपोर्ट हम पहाड़ के लड़कों को ही करते हैं कि जिसको जॉब चाहिए, जो चाह भी रही कि सीख ले, तो कोशिश ये रहती है कि उनको लाएं, उन्हें सिखाएं। पानी वानी की सप्लाई पीछे से आ रहा है, पानी जहाँ से पानी आ रहा है स्रोत से, बारिश हुई तो स्रोत के पास पत्थर वत्थर आ गए, मट्टी आ गई, तो फिर आपको स्रोत पे जाना पड़ेगा, वहां से चीज, मतलब ऐसा नहीं है जैसे सिटीज में एक पाइपलाइन है कि भाई पानी आ रहा है जल्दी निगम से और इतने बजे आया, इतने बजे नहीं आएगा, ये टाइमिंग है। इंसान जब यहाँ आए तो थोड़ा अपना सुबह जैसे बैठ गए 5 मिनट चाय लेके, तो बहुत शांति मिलती है, मेडिटेट कर लिया, डिजिटल डिटॉक्स कर लिया। हाय अभिषेक। हाय किरण, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बस बहुत बढ़िया। बहुत दिन बाद एक सोलो ट्रिप प्लान की थी। 2 साल से लग रहा था कि ऐसा सोलो टाइप का जाना है। उसी टाइप की कोई जगह चाहिए थी जहाँ पे मैं, ऐसे जगह गया था पहले, तो थोड़ा सा सिमिलर काइंड ऑफ इन्वायरमेंट था। हाँ हाँ वहाँ पे वो कुमाऊं साइड की, हाँ जी हाँ जी। बिनसर। तो वैसे ही मैंने नेट पे सर्च कर रहा था, तो ये प्रॉपर्टी दिखी मुझे। मुझे लगा कि मतलब हाँ, यहाँ पे जाके मैं अपना वो 5-6 दिन का जो भी एजेंडा है वो मैं कर सकता हूँ। तो फिर मैंने थोड़ा रिव्यूज वगैरह पढ़े, आप लोग के वीडियोस भी देखे हाँ यूट्यूब जी हाँ जी पे। हाँ जी। तो फिर उसके बाद मैंने मन बनाया, अच्छा लग रहा है आके। मंडे को आ गया था मैं। हाँ 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 हाँ। तो तुंगनाथ गया था इससे पहले। तुंगनाथ में कैंप में था। कैंप में से यहाँ आने के बाद से आई एम हियर, अभी यहाँ से मैं जा रहा हूँ रुद्रनाथ। तो रुद्रनाथ से फिर मैं ट्यूसडे खत्म होके फिर थर्सडे मेरा वापस है। तो फ्राइडे टू फ्राइडे स्टार्ट होता है, तो बीच में मेरे पास 5-6 दिन खाली थे। फिर उसके बाद ऑफिस चालू। उसके बाद से फिर से गदान चालू। तो अभी यहाँ से रुद्रनाथ ट्रैक हाँ, मतलब ग्रुप हाँ, के साथ कर रहे हैं। ग्रुप ही है। तो पहला वाला दूसरा ग्रुप था, ये दूसरा ग्रुप है। और वैसे कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? काफी अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब वादियां और पहाड़। काफी दिन बाद एक तो मैं आया हूँ। जनवरी में गया था ऊटी, बट ऊटी वगैरह कई बार जा चुके हैं। बैंगलोर रहते हैं तो आसपास ऊटी का पास ही है। ऊटी, कूर्ग, कूर्ग। ये सब हम लोग कई बार हाँ चले जी हाँ जाते जी हाँ हैं। जी हाँ जी। तो उत्तराखंड आने का मौका कम मिलता है। हाँ, चलो इस बार केदार के दर्शन भी हो गए और उत्तराखंड आना भी हो गया। हाँ, मतलब पंच केदारों में थोड़ा सा
दो इंटरेस्ट केदार तो हो ही रहे हैं। इंटरेस्ट भी आने लगा है कुछ टाइम से, हाँ जी। पर मुझे क्यों नहीं चलो जा ही रहे हैं तो 2 कर लेते हैं, क्योंकि वहां से आने का फिर मौका नहीं मिल पाता है। बनाते रहो प्लान, छुट्टियां, काम, इसी सब में होता रहता है। नहीं, ऐसे ही बनता है प्लानिंग, तो इसी तरीके से टाइम निकाल के करना पड़ता है, क्या करें आप। आप लोग भी ऐसे ही प्लान्स बनाते हो या आपका ही मुश्किल होता है? अभी तो फिलहाल देखिए, जैसे अभी चार धाम यात्रा का सीजन चल रहा है, तो अभी क्षेत्र में जितने भी प्रॉपर्टीज है सारे इसी टाइम पे हमारे पास काम करने का ज्यादा टाइम रहता है, मतलब काम इसी टाइम रहता है ज्यादा। तो साल के इस टाइम पे तो हम यहाँ पे अवेलेबल रहते ही हैं, विंटर्स में भी यही रहते हैं, बट बीच में जो मानसून का टाइम आता है तब हम भी थोड़ा अपना घूमने फिरने के लिए निकल जाते हैं, बिकॉज उस समय आपने देखा ही है कि कितना ज्यादा बारिशें चलती हैं फिर। हाँ मतलब जी। लिमिटेड मंथ्स हैं जिसमें हम प्लान कर सकते हैं। अच्छा, आपके लिए भी? हाँ, हाँ अब हमारे जी। लिए भी मतलब वो हो गया है है ना? क्योंकि और टाइम हमें यहाँ अवेलेबल होना पड़ता है। पर कुछ मंथ्स हैं जब ज्यादा नहीं रहता है क्राउड, तो तब हम भी अपना ट्रैवल प्लान करते नहीं, आपने प्रॉपर्टी को काफी साफ सुथरा और मेंटेन करके सही रखा है, कहा मुझसे कि काफी हैं। अच्छी प्रॉपर्टी आपने रखी हुई है। क्लीनलीनेस भी है, इनफैक्ट मतलब हर एक चीज अच्छी से आपने मेंटेन किया हुआ है। एंड जैसा फोटोज में देखा था, मेनली जो शिकायतें होती है लोगों को, वो मेक माई ट्रिप वगैरह पे जो दिखता है और जो एक्चुअल में जाके होता है वो होता नहीं है, थोड़ा आस पास ही होता है। तो अगर मतलब मैंने जो वहाँ पे 20 देखा तो ये 19 ही है, कोई ऐसा बहुत डिफरेंस मुझे नहीं दिखा। तो आई एम गेटिंग व्हाट आई सॉ। थोड़ा बताइए पहाड़ों के कल्चर के बारे में। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जैसे अब मेरे को बहुत वो था, मैं पहली बार एक तो सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मुझे एक तो ज्यादा चीजें पता भी नहीं है। तो ऊपर से आ रहे थे अब तुंगनाथ से, तो अब था कि यहाँ से धरोहर कैसे जाना है, बिकॉज बस तो उधर चली जाएगी देवरिया ताल की तरफ। अच्छा, सारी हाँ, तो किसी ने कहा कि नीचे उधर के शेयर टैक्सी मिल जाएगी, उससे चले जाना। किसी ने कहा कि हाथ रोक के लिफ्ट ले लेना। तो सुबह सुबह का टाइम था, अच्छा सा वो था, मतलब नहा धो करके निकले थे, तुरंत फ्रेश थे, तो उसने मेरे को छोड़ दिया। तो मैंने सोचा शायद टैक्सी वैक्सी कौन लेगा, चलते हैं पैदल, यहाँ से 2.5 किलोमीटर है, नहीं तो चलते चलते पहुंच जाएंगे, रास्ते में कोई मिल गया तो ले लेंगे। मैंने ऐसे किया, एक बाइक आ रही थी, उससे मैंने लिफ्ट ली, बंदे ने तुरंत बैठाया, जबकि मेरे पास 2 बैग थे, उसके पास एक ऑलरेडी बैग था। तो ही वॉज सो एकोमोडेटिंग कि उसने अपना बैग वैग हटा के बाइक पे चढ़ के फिर मैं आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने जाते वक्त देखी हुई थी प्रॉपर्टी इसी जगह पे है। तो पहाड़ों का कल्चर थोड़ा डिफरेंट है, उस मतलब तरह का व्यवहार रहता है यहाँ लोगों का कि एक दूसरे को हेल्प कर देते हैं। जैसे अब रात को आ रहे हैं, कोई बाइक वाला रहेगा, मतलब कुछ भी चीजें रहती है, इन चीजों पे काफी हेल्पफुल नेचर के रहते हैं। आपको कुछ भी आसपास भी चाहिए होगा तो उस चीज में भी आपको गाइड कर देंगे, किस तरीके से क्या कर सकते हैं, कहाँ से कहाँ जा सकते हैं, मतलब हर चीज में इन टोटल। जैसे आपका एक्सपीरियंस रहा कि आपको उन्होंने बाइक वालों ने लिफ्ट दे दी, गाड़ी सारी निकल रही थी, क्योंकि जब से चारधाम चालू हुआ है तब से ऊपर गाड़ियों की जो गाड़ियां जा भी रही है, पर्सनल गाड़ियां, आगे शटल सेवा चल रही है। तो एक पॉइंट के आगे वो जा नहीं पा रहे अपनी पर्सनल गाड़ी लेके। तो बढ़िया। आप सारी भी हो गया आगे बाकी? नहीं, मैं सारी तो नहीं गया। अच्छा, सारी विलेज नहीं गया। सारी तो भी जाएंगे। अच्छा, अभी नहीं, अभी तो वहीं जाऊंगा परसों। अच्छा, परसों तो जाएंगे, तो वहीं जाऊंगा। इवन जैसे आप लिफ्ट बोल रहे थे, ये चीज मतलब यहाँ मेरे को भी अपने पहाड़ों में बहुत अच्छा लगता है कि लोग मतलब हेल्पिंग तो है ही, इवन आपको ना सेफ्टी का कोई डर नहीं रहेगा। मतलब बहुत सेफ है यहाँ पे एनवायरनमेंट। बीइंग अ गर्ल, मैंने भी बहुत बार, मुझे जाना है एक प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टी, तो अब नहीं मिलती है टाइम पे और मुझे लेट हो रहा है, तो मैं खुद लिफ्ट लेके जाती हूँ यहाँ पे। किसी से भी कोई ये नहीं कि अगर कोई फीमेल है, क्योंकि फीमेल ज्यादा दिखेंगी नहीं यहाँ पे आपको टू व्हीलर ऐसे चलाते हुए, तो किसी से भी लोग आपको बहुत उससे पूछेंगे कि कहाँ जाना है, वो आपको ड्रॉप भी कर देंगे। इवन उन्हें मजा आता है नए लोगों से बात करने में। अच्छा। मतलब होता है कि जैसे अपनी कम्युनिटी में उतने ही लोग देख रहे हैं ज्यादातर, अब जो आ रहे हैं टूरिस्ट वो घूम रहे हैं चले जा रहे हैं, इतना इंटरेक्शन नहीं। पर जैसे अगर आप मिल गए किसी से और थोड़ी भी कन्वर्सेशन की ना, तो वो बहुत खुश हो जाता है। अच्छा। तो वो आपको और ज्यादा बताने लग जाएंगे कि ऐसा है यहाँ पे। और कुछ तो बहुत अच्छा होता है, वेलकम भी करते हैं अपने घर पे, यहाँ खाना खा के जाओ। तो ये चीज पहाड़ों की मतलब बहुत अच्छी है। पहाड़ों की, हाँ, मतलब और डर, मतलब आपने कहा कि ऐसे डर वर नहीं है इतना। सिटीज में भी अब यही होता है कि एक टाइम के बाद रात में स्पेशली लेडीज के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कभी कभी, बट पहाड़ों में आप कह रहे हो ये काफी अच्छी बात है। वहाँ की मतलब डर किन किन चीजों का होता है पहाड़ों में?
कोई मोस्टली ऐसी चीजें जिससे जानवरों का डर वाइल्ड लाइफ का है, डर बारिशों में थोड़ा सा बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तब थोड़ा लैंडस्लाइड उस टाइप का रहता है, क्योंकि मानसून के टाइम पे चालू होता है। उसमें भी अगर आप मतलब जो गाइडलाइंस रहती है अगर उनको फॉलो करेंगे तो वो चीजें भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो यूजुअली मानसून के टाइम पे लोग ट्रैवल नहीं करते हैं और ट्रैवल करना भी नहीं चाहिए ऐसे पहाड़ों पे जगहों पे। और यहाँ वैसे डर का और कुछ नहीं है, बस वही है थोड़ा वाइल्ड लाइफ एक्टिव रहता है। अच्छा। और वो ये कि वाइल्ड लाइफ में रह रहे हैं तो एक्टिव रहेगा ही, तो हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं, हमें रिस्पेक्ट करते हैं, तो ऐसा कभी कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ नहीं है। बट हाँ, हम स्पॉट करते रहते हैं वाइल्ड लाइफ आसपास। लेपर्ड दिखते हैं जैसे यहाँ पे, वाइल्ड बोर दिख जाते हैं। अच्छा। फिर कुछ नेवले जैसा होता है, मुझे उसका नाम नहीं पता, क्या बोलते हैं, येलो थ्रोटेड मार्टिन बोलते हैं उसे। अच्छा। मार्टिन की पूरी फैमिली दिखती है, इवन अच्छा। प्रॉपर्टी में ही घूमती है वो काफी बार। मेरे फ्रेंड एक्चुअली वाइल्ड लाइफ में जब उन्होंने विजिट करा था यहाँ पे तो उन्होंने बताया था मुझे, तो वो बहुत है यहाँ पे। जंगली मुर्गे काफी होते हैं यहाँ पे जो हमने स्पॉट करे हैं। भालू बर्ड होता है वॉचिंग यहाँ के लिए पे। बहुत अच्छा स्पॉट है इधर, तो पर वो सब डेंजरस नहीं है, बस लेपर्ड, क्योंकि लेपर्ड बहुत मतलब स्पॉट होते लेपर्ड तो मैंने हैं। सुना है कि डरता है आदमी से। हाँ, यूजुअली वो मतलब, डरता है, पर फिर भी अगर एनकाउंटर एनकाउंटर हो नहीं जाए हुआ, तो- बट आई जस्ट हर्ड, आई डोंट नो। वाइल्ड बोर्स का है काफी, वाइल्ड बोर्स। मतलब अंदर उनको फील नहीं होगा कुछ आपकी साइड से खतरा, तो वो भी कुछ ऐसे करते नहीं है। और इतना टाइम रह के ऐसा कुछ हमने फील नहीं करा। बिलोंग भी हम पहाड़ों से ही करते हैं, तो बचपन से अभी तक ऐसा कुछ रहा नहीं है। होता है गलत सही दोनों ही चीजें हैं, पर ये है कि भगवान की दुआ से हमारे साथ अभी तक सब कुछ पॉजिटिव ही है, अच्छा ही है। एक्टिव है ये सब जानवर अभी? हाँ, रहते हैं यहाँ पे। नीचे वाला एरिया पूरा रिजर्व फॉरेस्ट एरिया लग जाता है, आगे तो है काफी वाइल्ड लाइफ है यहाँ पे। अच्छा। जैसे कि हमारी प्रॉपर्टी थोड़ा मतलब रोड पे कनेक्टेड नहीं है, थोड़ा नीचे है, और इसके नीचे पूरा जंगल है, तो इधर तो है पूरा जंगल ही है, तो वहाँ वाइल्ड लाइफ है, पर ऐसा कुछ हार्म नहीं करता है। मतलब अंटिल समझा के तंग नहीं करेंगे। मतलब अगर हम तो- अपने अभी इसी स्पेस पे हैं, जैसे रात को होता है, हम गेस्ट को भी मना करते हैं कि आप नीचे मत जाइए, हाँ, बाउंड्रीज, क्योंकि अगर यहाँ पे लाइट है, क्राउड है, तो नहीं आएगा जानवर, कुछ नहीं करेगा। पर अगर आप नीचे चले जाते हैं अंधेरे में तो रिस्क है, इसलिए हम कई चीजें मैंने भी ऐसे सुनी है कि जहाँ पे ज्यादातर लोग होंगे जानवर अपने आप नहीं आएंगे। हाँ। तो ये जैसे आपने सुना होगा, बचपन में कहते थे कि अगर कोई मंकी दौड़ा दौड़ा आ रहा है आपके पास, आपको डर लग रहा है, तो हनुमान चालीसा पढ़ने लगो। तो मेरे साथ हुआ है कई बार, मैंने हनुमान चालीसा जैसे ही पढ़ी है तो चला गया, मतलब मेरे को कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरा घर जहाँ पे है वो चिड़ियाघर से 1 किलोमीटर दूर है, कानपुर में। बहुत बंदर है, मतलब दिन में कम से कम 3-4 बार तो आते ही हैं ऊपर छत से, कभी बालकनी में, ये वो। तो एक आध बार तो ऐसा हुआ कि मैं खड़ा था, आ रहा था, मैं तुरंत से एकदम हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, चले जाता हूँ। वो शायद ऐसे भी चला जाता है, बट हाँ, तो होता है ऐसा। तो एनर्जीज तो है, और मुझे लगता है एनर्जीज तो होती है, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। इवन हमारे पहाड़ों में तो बहुत बिलीव है इन सबका। जैसे आपने मतलब सुना होगा कि पहाड़ों में देवी देवता, इन पे बहुत वो होता है, पर देवी देवता भी हमारे मतलब ये नहीं है कि मतलब जैसे शिवजी जी को भी पूज रहे हैं तो उनका कोई रूप है, तो सारे गाँव के अपने अलग अलग देवता हैं जिनको वो पूजते हैं, और एनर्जी पे ही बिलीव करते हैं, किसी उसी को पूजा जाता है। तो यहाँ पे ये सब चीजें मतलब हम तो जैसे शहर में रहे ज्यादा, ये जो भी है, पर जितने लोकल्स हैं सबका बहुत स्ट्रांग बिलीव रहता है। जैसे कि यहाँ नदी है, रात को नदी के पास जाने को मना करते हैं, तो जितने गांव वाले होते हैं वो ज्यादातर अवॉइड करते हैं कि रात को नदी के पास नहीं जाना। अच्छा, कि कुछ बैड एनर्जीज होती हैं या कुछ भी होता है तो वहाँ पे नहीं जाते। हल्ला नहीं करना है, खुले बाल करके नहीं जाना है, मीठा नहीं खाना है, वो रहता है। बट वो ठीक है, हल्ला करना भी क्यों, वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे जंगल मुझे में लगता है वो जाके। इसीलिए कि भाई आप जाओगे कहीं और रात को हल्ला कर रहे हो, और जब क्योंकि पहाड़ों में जंगल ही है ज्यादातर, तो आप वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो अटैक करेगा। तो सही बात, एकदम सही बात है। मतलब हम लोग भी, इंसान भी वैसे ही है ना, जानवर से ही निकला। जब तक कोई परेशान नहीं करा तब तक ठीक है। कुछ जंगली इंसान भी होता है, सबकी अपनी एक टेरिटरी है, बिना मतलब के लोग उंगली करते हैं। ऐसा नहीं है। तो कभी ऐसा नेगेटिव एनर्जी आप लोग ने कभी आसपास महसूस किया है, ऐसा कुछ कोई ऐसा पर्सनली हमने महसूस तो नहीं किया है कुछ, मतलब महसूस ऐसे हमारे साथ कुछ हुआ तो नहीं है ऐसा, बट हाँ स्टोरीज रहती है, बहुत सारी चीजें होती है पहाड़ पे,
रात को कभी कभी कुछ हमारे साथ ही होता था यहाँ पे, मतलब आसपास कुछ खटर पटर सुनने का मिल रहा है, तो जो गांव के बच्चे होते हैं उनका बिलीव होता है कि अरे सर कुछ होगा, ऐसा है वैसा है, पर हम कभी वैसा स्ट्रॉन्ग ऐसा कुछ सोच के चलते नहीं। हम तो बाहर आ जाते थे, कभी आवाज भी आ रही है तो हम ये सोचते थे कोई जानवर होगा या कोई चोर चोरी करने आ रखा है या कुछ ऐसा है। तो नहीं, मुझे काफी ऐसे नेगेटिव तो ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव ही है। एनर्जीज फील होती है बहुत Energies जगह, feel बट होती ये नेगेटिव और पॉजिटिव वो नहीं, हाँ, but वो होती हमें है। नहीं पता कि वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, हाँ हाँ, बट कुछ तो सुपरनेचुरल फील हाँ, होता वो है। होता है, मतलब ना? इवन जैसे यहाँ पे हेमकुंड साहिब है, उसके पास एक लक्ष्मण मंदिर है छोटे से, तो हम जैसे वहां भी गए थे ट्रैक पे, और बहुत मंदिर जाते हैं पर ऐसा नहीं होता है, अंदर से अपने आप ही मतलब बहुत ही मतलब एक एनर्जी बहुत स्ट्रांग फील हो रही है और आंसू निकल रहे हैं खुद ही, और वो समझ नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है। जबकि उस मंदिर के बारे में स्टार्टिंग में पता भी नहीं था, कुछ नहीं, पर वहां पे कुछ तो एनर्जी ऐसे फील हो रही है कि हम बता भी नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है, पर वो आंसू निकल रहे हैं अपने ही। नहीं, वो वही है कि ना, आपको पता नहीं होता है कि इट इज फॉर गुड और इट इज फॉर बैड। नॉट एवरीथिंग इज फॉर गुड एंड नॉट एवरीथिंग इज फॉर बैड। बस वही है कि जब तक आपको हार्म नहीं कर रही है तब तक आई वुड लाइक टू बिलीव कि ये पॉजिटिव एनर्जी है। तो ऐसा मतलब सिटीज में काफी कम देखने को मिलता है। हालांकि अभी थोड़े दिन पहले कई सारे पॉडकास्ट ऐसे आए हैं जिसमें लोगों ने सिटीज प्रॉपर सिटीज में अपने किसी घर में सुपरनेचुरल एक्टिविटी को पूरा डिस्क्राइब किया है, और वो होता रहा उनके साथ करीब करीब मान लीजिए 4 हफ्ते 5 हफ्ते तक डेली कुछ ना कुछ ऐसा होता था, और वो फिर उसके यूज्ड टू हो गए थे कि मुझे पता है मैं रात को पानी पी करके सोऊंगा अगर तकिया लगा के, तो वहाँ से 2 बजे आवाज़ आएगी, कोई वजह नहीं है आवाज़ आने की, पर ठीक है आवाज़ आएगी और मैं सो रहा हूँ, ठीक है आती है आ रही है। तो ऐसे करके कुछ लोगों ने फिर अपने घर भी बदले हैं। तो एनर्जी होती है ज़्यादातर, बट आई थिंक पहाड़ों पे थोड़ा ज़्यादा रहती है। फिलहाल आप लोग वाटरफॉल तक जा रहे हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है। वो पहले स्कूल नहीं, अराउंड 600 मीटर्स होगा, ये स्कूल पड़ेगा, स्कूल के बाद वो ग्रीन शेड वाला जो दिख रहा है वो स्कूल है, बस उससे 5-10 मिनट का वॉक और होगा। उसके बाद ऊपर आते हुए बस डबल टाइम लग जाएगा जितना जाने में लगेगा। हाँ जी हाँ जी, यहाँ पे वाटरफॉल है नीचे। हाँ जी हाँ जी, नीचे वाटरफॉल है, मानसून के टाइम पे एक्टिव हो जाता है, बहुत बड़ा वाटरफॉल है, सुंदर है। तो वाटर स्ट्रीम तो रेगुलर ही है, वो 2 साल भर है। 2 साल भर रहती है अच्छा। वाटर स्ट्रीम। जाइएगा, बहुत अच्छी जगह है। कभी सोचा था आज सुबह जाने का, पर फिर बन नहीं इवन पाया आज कुछ। एक गेस्ट गए भी थे, वो हाँ। नहा के आए हैं वहाँ पे, हाँ, वो बढ़िया। मिले मेरे को, उसके आने के बाद मिले मेरे को, बता रहे थे कि काफी बहुत अच्छा सुंदर, बहुत सुंदर वाटरफॉल है। लास्ट सीजन वहाँ पे बादल भी फट गया था उससे थोड़ा सा ऊपर, था। तो जो पहले हुआ करता था उससे काफी कुछ चेंज हो चुका है वहाँ का टेरेन। अच्छा। तो जैसा था वैसा दिखता नहीं है, मतलब है तो अभी भी सुंदर ही ऑब्वियसली। 2 ब्रिज है छोटे छोटे पुराने। एक छोटा ब्रिज था, उस पे नहीं जा पाते हैं, वो बहुत सुंदर ब्रिज था। और आगे एक बड़ा ब्रिज है, वहाँ पे निकलता है। अच्छा। हाँ जी, तो नीचे वाटरफॉल है, सामने वही गाँव पे निकल जाता है रास्ता। आप कुछ बता रहे थे कि जो 4 केदार हैं वो चारों अलग अलग गांव के हैं। एक बार मैं फॉलो नहीं कर पाया था वो चीज। 4 केदार ऐसे जैसे ये तुंगनाथ जी हैं, ये तुंगनाथ जी तो हैं। यहाँ के जो ये वाले गांव दिख रहे हैं आपको, ये तुंगनाथ जी हैं? हाँ ये जो ऊपर दिख रहे हैं वहाँ पे तुंगनाथ टेम्पल है। अच्छा। तो ये वाले जो गांव हैं ये इनके देवता हैं तुंगनाथ जी। तो जब तुंगनाथ जी के कपाट बंद होते हैं, डोली नीचे आती है, तो इन सारे गांव से होते हुए जाती है मक्कू मठ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बल्कि यहाँ पे ऊपर यहाँ से डोली जाती हुई? नहीं, मतलब ऊपर रास्ते बने हुए हैं, अच्छा। ऐसा विजिबल नहीं होता है। ऊपर से उतरी, फिर वहाँ पे एक गाँव है उसाड़ा, ये दैड़ा है। तो यहाँ ऊपर ऊपर से होते हुए वहाँ पे, जहाँ पे आप टावर देख रहे हैं पीछे दिखेगा, ऊपर एक बहुत बड़ा फील्ड है, वहाँ पे डोली आती है। तो जितने भी गांव हैं ये 4-5, ये इनका अब इन्होंने अपना चूल्हा लगाया रहता है, वहाँ पे मीठा चावल, हरी सब्जी, प्रसाद बनाया रहता है, मतलब चूल्हा रहता है। तो तुंगनाथ जी की डोली जाती है, वो सारे चूल्हों पे, मतलब ये मैंने खुद देखा, फर्स्ट टाइम ही देखा था लास्ट ईयर। तो फिर वो वहां से होते हुए अपना मक्कू मठ निकल जाते हैं, जो उनका विंटर होम है। अच्छा, ये डोली क्यों निकलती है? मतलब कोई वजह है उसकी? मतलब क्या वजह? अच्छा देखो, इन चीजों का बहुत ज्यादा वो तो मुझे भी नहीं पता है, बट ये है कि जैसे विंटर्स पे कपाट बंद होते हैं, तो उनका जो उनका शीतकालीन ग्रह, मतलब वहां पे तो बंद हो जाएगा, बर्फ गिर जाएगी, तो वो जितना भी जो पूजा और सारी चीजें होती हैं वो यहाँ मक्कू मठ के टेम्पल में होती हैं। अच्छा अच्छा। तो फिर अगर आप विंटर्स के टाइम पे आ रहे हैं और अगर आपका कपाट बंद है, मंदिर के तुंगनाथ जी के दर्शन करने हैं, तो फिर आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। अपना मक्कू मठ इस डायरेक्शन में पड़ता है, अराउंड 30 किलोमीटर है यहाँ से, ऑन रोड ही है टेम्पल। तो बेसिकली जितने भी केदार हैं
सबके मतलब वो डेडिकेटेड जो गांव हैं वो अपने अपने केदार सबके अपने लोकल मतलब देवी देवता हैं, तो वो जो गांव वाले हैं उनका देवी देवता है वो तो उनकी तो वो वही शिफ्ट होते हैं, मतलब जो भी देवता रहते हैं टोलियां, मतलब वो होती है महीने, मतलब ये 6 महीने एक जगह रहते हैं उनके देवता, फिर मतलब गांव वालों के, क्योंकि उनके देवता हैं, उनके बिलीव है कि वो हमारे देवता हैं। तो और जैसे ऊपर वैसे भी पूजा हो नहीं सकती, हाँ, और बर्फ है। रात मतलब ये है कि विंटर्स में वहां पे एक्सेसिबल भी इतना नहीं रहता क्योंकि बर्फ पड़ गई, ये सब तो पॉसिबल नहीं है, तो वो गांव पे ही जो उनका टेम्पल है वहां पे स्थापित हो जाती है वो टोली। जैसे केदारनाथ जी और मधुमेश्वर जी यहाँ पे आ जाते हैं, तो आउट ऑफ वो ओमकारेश्वर 5 केदारों में से 2 केदार यहाँ पे जो ओमकारेश्वर टेम्पल है यहाँ पे आ जाते हैं। और कल्पेश्वर जी वहीं रहते कल्पेश्वर इज द ओनली केदार जो साल भर खुला रहता है, तो मतलब अगर किसी को केदार करना है तो, और मतलब विंटर्स के टाइम पे उस टाइम पे प्लान कर रहे हैं तो ट्रैक भी नहीं करना पड़ता है उस जगह के लिए। बहुत सुंदर जगह है उर्गम घाटी, वहां पे जाके अपना मतलब आप गाड़ी से ही उतरेंगे, थोड़ा सा स्टेयर्स चढ़ने हैं और बहुत ही सुंदर मंदिर है। वहां से भी रुद्रनाथ के ट्रैक का रास्ता जाता है, तो बहुत सुंदर जगह है। वहां पे जाके 4-5 दिन स्पेंड कर सकते हैं। सुंदर, बहुत सुंदर घाटी है। और वहां पे कल्पेश्वर के आप दर्शन कीजिए सुबह, बल्कि जब मैं तो वहाँ पे एक बद्री भी 8-9 बार चला गया। पंच केदार है, वैसे पंच बद्री भी है। अच्छा, तो उनमें से एक योग बद्री हो गया, भविष्य बद्री, ध्यान बद्री, ज्ञान बद्री और बद्रीनाथ। अच्छा अच्छा। तो मतलब लोगों को पंच केदार भी अब ज्यादा पता लग रहा है, पहले तो सबको केदारनाथ जी पता थे, पंच केदारों का इतना नॉलेज नहीं था। एग्जैक्टली। पर अभी भी लोग बद्री, पंच बद्री के लिए बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है कि 5 बद्री भी हैं। इस साल भी जो नंबर्स दिख रहे हैं यही दिख रहे हैं कि रिकॉर्ड टूटे हैं, केदारनाथ में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ आई है। भीड़ तो हाँ सर आई रही है, बहुत 24 दिन में कुछ 21,000 लोग तुंगनाथ आए हैं, ये अभी तक का मैक्सिमम है। बल्कि इस बार तो जब कपाट खुले थे तो इस बार तो एकदम से क्राउड बहुत कम भी हो गया था, बिकॉज वॉर सिचुएशन, शुरू में वॉर वाला सिचुएशन हो गया। तो जो होटल इंडस्ट्री के लोग हैं पहाड़ों के या कहीं और के भी, उन लोगों को मतलब इन टोटल नॉर्थ इंडिया में मुझे लगता है सभी को सफर करना पड़ा होगा। मैंने फोन करके पूछा उससे जिससे मैं जा रहा था, जिसके साथ ग्रुप में है रुद्रनाथ का, मैंने कहा भैया यहाँ तो लड़ाई के बादल छिन रहे हैं, क्या होगा इस ट्रिप का? तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, चलेंगे हम लोग, जाएंगे। मैंने कहा अरे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, एयर स्पेस वगैरह बंद हो जाएगा, मेरे को बैंगलोर से आना है, कैसे क्या है? कह रहे हैं वो बताएंगे कि देखो 2 न्यूक्लियर कंट्रीज के बीच में कभी वॉर नहीं होगी और सब कुछ ठीक से हो जाएगा, महादेव की कृपा रहेगी तो हम चल लेंगे। खैर कुछ हुआ नहीं, अच्छा हुआ यहाँ आ गए। ये हो तो सिचुएशन तो बन रही थी काफी खराब हो रही थी, खैर कुछ ज्यादा हुआ नहीं। इवन इस टाइम तो मतलब एक साथ बहुत सारी चीजें हुई है केदार के उसमें, जैसे ये वॉर वाला सिचुएशन था जिस वजह से इस बार कम आए हैं लोग इनिशियली। ऊपर से केदार में कुछ तो प्रॉब्लम हुआ था, खच्चरों को कोई बीमारी हो गई थी, तो सारे खच्चर नीचे आ गए थे, तो वहां खच्चर भी नहीं जा रहे थे। चॉपर्स बंद हो गए थे वॉर के सिचुएशन की वजह से, तो वो भी बंद हो गया। तो बस एक ही मीडियम था जाने का कि आप ट्रैक करके जाएंगे, तो उस वजह से काफी इनिशियली बहुत कम आए हैं। और फिर जैसे ही वो हटा वॉर सिचुएशन और खच्चर वाला, तो फिर वो एक साथ वो सारी भीड़ तब एक साथ आई है। खच्चर वालों का भी बहुत लॉस हो गया इस बार। वो मतलब इधर के तो लोग गए ही नहीं है क्योंकि वहाँ कुछ खच्चरों में बीमारी फैल गई है, जिस कारण उन्होंने खच्चर का लॉकडाउन लगा दिया है। तो खच्चर अब वहां लेके जाएंगे, बीमार पड़ेंगे लोगों ने, बेचार मतलब गरीब लोग हैं, उनके पास किसी की फैमिली में 1 खच्चर है, किसी के पास 2 खच्चर है, अब कुछ हो गया तबीयत खराब हो गया तो काफी खच्चर इस वाले एरिया में है। केदारनाथ की साइड प्रॉब्लम हो रही थी केदारनाथ में हाँ, तो मई के फर्स्ट वीक में ही चालू हो गया था ये, तो सेकंड वीक में बल्कि लोग वापस भी आ गए थे अपने खच्चर लेके। और जब दोबारा भेजे हैं तो उनका प्रॉपर एग्जामिन किया है खच्चरों को, उसके बाद वापस भेजे हैं कि वो जो बीमारी जो भी थी वो नहीं है उनके। अभी जैसे हम लोग उतर रहे थे तुंगनाथ से, तो 4 बजे के आसपास जैसे हिमालय खुल गया था, तो लोगों को दिखने लगा, कुछ फिगर्स दिखने लगी। आप फॉलो भी कर रहे होंगे शायद, बहुत सालों से ऐसा हो रहा है ना। लोग कहते हैं कि कहीं पे ये दिखा, त्रिशूल दिखा, किसी को कुछ दिखा, ये वो। तो ऐसे ही उतरते वक्त कहीं पे किसी ने देख लिया कि कोई त्रिशूल बन रहा है, फिर किसी ने गणेश जी की मूर्त देख ली। हाँ जी। तो होता है ऐसा कुछ, या ये सिर्फ आपके दिमाग की बनाई हुई इमेजेस होती हैं, या आपको क्या लगता है क्या होता है? मैं तो सर किसी के बिलीफ पर क्वेश्चन तो कर नहीं सकता। पर्सनली मुझे तो ये फील होता है कि ठीक है, श्रद्धा से आए रहते हैं लोग और इतना ज्यादा बिलीफ रहता है, ये तो ठीक है, चीजें दिखती हैं और फिर उसमें हम कुछ फिगर्स देखने की कोशिश करते हैं। हाँ, दैट्स व्हाट आई थिंक। दो मैं भी विश्वास करता हूँ, बट
अब सबकी अलग अलग अपनी अपनी श्रद्धा है, तो दिख रहा होगा तो उसमें मैं कुछ बोल नहीं सकता। दो मुझे नहीं दिखा कभी। हाँ वैसे अब देखते हैं कहीं पे इंप्रेशन किसी किसी चीज के बनते हैं, बट इतना क्योंकि इस एरिया में खासकर हिमालयाज, कैलाश और ये जो पूरी रेंज है इसमें ये ज्यादा कॉमन है, और कहीं पे ये उतना कॉमन नहीं है। बहुत सारी पहाड़ियां हैं। हाँ जी, हाँ जी। है ना, महाराष्ट्र में भी हैं, साउथ इंडिया में भी हैं, हिमाचल, खैर चलो हिमाचल वही बेल्ट हो गई, बट इधर ये ज्यादा प्रेवलेंट है। हाँ जी। तो शिव जी का क्योंकि वास है कैलाश में, ऐसा कहते हैं, हाँ तो उस वजह से ये ज्यादा प्रेवलेंट है। और अब पता नहीं, कह नहीं सकते कि किसी ने अपने दिमाग से एकदम से बना ली, क्योंकि कोई एकदम से चलते हुए आ रहा है। नहीं नहीं, ये भी नहीं बोल रहा मैं दिमाग से बना दिया, बस वही है कि मैं तो अब मतलब पर्सनली क्या ही एक कहें। आस्था भी है, नहीं, और फिर वो है कि आप इतने मन से किसी चीज को ढूंढने आ रहे हैं, नहीं, तो what ये I'm भी हो trying to सकता है say कि is- आपको सच में मतलब वो एनर्जी जो भी है वो आपको सपोर्ट भी कर रही है, और वो आपको एक वो कर रही है कि हाँ ठीक है, हाँ, मतलब हम हैं जिस चीज को एक्चुअली what I wanted to say is कि आपके दिमाग में कोई इमेज है, मान लीजिए कि महादेव की है या त्रिशूल की है या जो भी, तो ऐसा हो सकता है कि आप उतर रहे हो और आपको उसमें कुछ ऐसा दिख गया हो, सबकॉन्शियसली आपके माइंड में रहा हो। एक को दिखना, दो को दिखना, अभी तक मैं ये चीज टीवी पे देखता था, न्यूज में बताते थे कि यहाँ पे ये दिख गया। मैं उतर रहा था, किसी ने बोला ऐसे ऐसे दिख रहा है, मैं थोड़ी देर रुका, मुझे ज्यादा कुछ ऐसे प्रिविलेंट नहीं दिखा, फिर मैं नीचे उतरने लगा। हालांकि जिस जगह पे वो बोल रहे थे पॉइंट करके, उंगली दिखा के, तो वहां से अगर आप ऐसे करके जो जैसे वो बता रहे हैं वैसे देखोगे तो आपको दिखेगा, क्योंकि वो दिख रहा है। लेकिन फिर मैं नीचे उतरा थोड़ी देर बाद, तो फिर से ऊपर से कोई 3-4 लोग चिल्लाए, अरे अरे दिख रहा है, ये महादेव भी दिख रहे हैं, पार्वती जी भी दिख रही हैं, और जिन लोगों ने देखा था पहले वो और नीचे उतर चुके थे, तो बाकी लोगों को भी दिखा। तो फिर मतलब वही मुझे लगता है कि इतना भी मिसकंसेप्शन नहीं हो सकता कि ठीक है वी शुड बिलीव इन साइंस एंड एवरीथिंग, बट मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन पावर्स भी शायद हैं, मतलब वो है बिल्कुल ही, सर, है ना? शायद भी नहीं उसमें divine है parts है हैं। है हाँ, है ना, थोड़ा थोड़ा। कहाँ खो गए सर आप? वही सोच रहा था सर मैं, जो आप बता रहे थे डिवाइन पावर, सुन रहा था आपकी बात। और यहाँ पे चीजें तो तो exist मतलब इन करती हैं। चीजों पे जैसे हम होते हैं शहर में नहीं बहुत लोग वो करते हैं, पर पहाड़ों में तो मतलब बिलीव ही हुए हैं। जैसे अगर यहाँ पे मतलब कुछ चीजों में हमने भी देखा है, बचपन से भी पहाड़ी फैमिली, कुछ चीजों में देखा भी है, और हमें क्योंकि शहर में रहते थे लगता है कि क्या हो रहा है ये, तो गांव में होता है जैसे किसी की तबीयत भी खराब हो रही है, ऑल ऑफ अ सडन कुछ हो गया किसी के यहाँ, तो हमारे में जैसे पूजा पाठ होते हैं, काफी देवता बुलाए जाते हैं, तो किसी को कुछ बीमारी है, किसी के साथ कुछ भी मिसहैपनिंग कुछ भी हुई है, तो इवन ये भी देखा है कि जिनको देवता आ रहे हैं वो एग्जैक्ट बात वो बता दे रहे हैं, उसे ये रीजन ये है। वो उसे प्लांचेट कहते थे हमारे में। हाँ हाँ, नहीं प्लांचेट नहीं करते थे मतलब जब कटोरियां रख देते थे चारों तरफ, हाँ हाँ, फिर उसके बाद उस कटोरी पे उंगली रख के बैठे रहते थे, फिर कुछ ऐसे ध्यान टाइप का करते थे और थोड़ी देर में कटोरी हिलने लगती थी। और कुछ तो पंडित ऐसे हैं जो नागा साधु तरह के पंडित होते, तांत्रिक जो होते हैं, वो तो मतलब ऐसी स्टोरीज भी हैं मेरे जान पहचान में लोगों की कि किसी ने किसी के नाना को बुलाया था, फिर वो आए थे और प्लांचेट हुआ था, फिर उन्होंने सब कुछ बताया, जो उससे पूछना था उन्होंने सब कुछ बता लिया, अच्छा बुरा। फिर उन्होंने कहा ठीक है महाराज जी अब आप जाइए, तो फिर वो गुस्सा हो गए, नहीं अब तो हम नहीं जाएंगे, हम अपनी मर्जी से आए हैं, अपनी मर्जी से जाएंगे। तो उनको करीब 3-4 घंटा लगा उनको वापस भेजने में। तो सोल कॉलिंग तो होती ही है। नहीं इवन यहाँ पे इतनी जो यात्राएं हैं वो इन्हीं उस पे तो हो रही हैं सारी, अभी जैसे नंदा देवी राज जाते हैं उसमें भी, और ये जो एनर्जीज वाली हैं उसमें आप देखोगे डोली तो जा रही है, पर उसमें बहुत सारे लोग हैं जिनको सेम टाइम पे मतलब क्योंकि वो ढोल दमो बोलते हैं हमारे यहाँ पे, ढोल ढूल सब बजता है जब डोली जाती है, तो कुछ कुछ लोगों के मतलब अंदर वो जैसे बोलते हैं इन पे देवी आती है या देवता आता है, तो वो लोग उस टाइम पे भी वो आपको दिखेगा सामने कि वो हो रहा है। और बहुत बार ऐसा होता है कि आपने कुछ पूछा भी नहीं है, आप खड़े हो और किसी को देवी देवता किसी को आया, वो आपको पिक करेंगे खुद, और आप उनसे कोई क्वेश्चन नहीं किया, पर आपके दिमाग में शायद जो क्वेश्चन है वो उसको भी आंसर कर दो। अच्छा। तो जैसे हम
वहां पे समझ गया। देहरादून रह के मेरे को ये सब नहीं था, मेरे को लगता था कि सब ऐसा है। तो मैंने अपनी मम्मी को भी चैलेंज किया कि गाँव आए मैं 8 साल बाद, तो मैंने बोला कि ये मेरे को ना कोई देवता कुछ नहीं बोल पाएगा, क्योंकि मम्मी ने बोला कि तू बहुत जिद्दी है। मतलब मुझे जानते ही नहीं है तो मेरे बारे में क्या बता पाएंगे, क्योंकि मुझे इन्होंने देखा ही नहीं है बचपन से। पर जब मम्मी ले गई तो मम्मी ने जब तक पूछा भी नहीं, उन्होंने ही बोल दिया कि हाँ ये बहुत जिद्दी है ये, पर सब कुछ ठीक है, टेंशन मत लो। और मम्मी ने पूछा भी नहीं था, जबकि मैं वहां पे भीड़ में बस एक खड़ी थी सबके साथ, तो उन्होंने खुद ही मम्मी को बोल दिया कि जिद्दी है ये सब कुछ है, पर टेंशन की बात नहीं है। तो वो मतलब मौका ही नहीं मिला वहां जाने का, उन्होंने खुद ही उस क्वेश्चन को आंसर कर दिया। मुझे लगता है एज लॉन्ग एज इट इज नॉट हार्मिंग यू, और कोई भी किसी का नुकसान नहीं हो रहा है इससे। हाँ, पर एक इसका वो भी है, ड्रॉबैक भी है कि यहाँ पे बहुत लोगों का अंधविश्वास गलत है। हाँ, अंधविश्वास गलत है। यहाँ पे ये भी हो जाता है कि कोई बीमार है, किसी को अगर मेंटल सिकनेस है, जैसे हमारी भी किसी एक स्टाफ को कुछ था, प्रॉब्लम हो थी कुछ, तो पेरेंट्स उसको भी ना मतलब भूत और ये सब में कनेक्ट कर रहे हैं। वो डॉक्टर को ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं, वो बार बार देवी देवताओं की ही पूजा। तो ये वाला मतलब इतना ओवर नहीं, ऑब्वियसली बिल्कुल वो सही भी नहीं है। और बहुत लोग हैं ऐसे जो इन्हीं पे बिलीव कर रहे हैं कि डॉक्टर पे जाने से पहले देवी देवता से ही पूछ रहे हैं। तो दोनों साइड है इसके भी। मतलब विश्वास रखना अच्छी बात है, और इनफैक्ट अगर आपको ऐसा कुछ दिख जाता है तो इट्स नॉट लाइक कि मतलब यू नो कि आजकल लोग बोलते हैं अरे यार क्या कैसी बातें कर रहा है ये, है ना, ये क्यों ऐसे बोल रहा है ये वो, हम नहीं मानते। जब तक आपको खुद नहीं दिखता आप नहीं मानते हो। आई एम श्योर जितने लोगों को वहां पे दिखा जो मेरे साथी थे, आई एम श्योर उनसे अगर जाके पहले किसी ने बोला होता वैसे इग्नोर मारते हैं, चलो क्या बात कर रहे हैं, बेकार की बात कर रहा है। बट जब खुद से एक्सपीरियंस करता है आदमी, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसको लगता है, मतलब अभी तक मुझे भी लगता था टीवी में देखते देखते अरे यार ये शायद ना न्यूज़ चैनल्स अपनी न्यूज़ बनाने के लिए हो सकता है कुछ स्क्रिप्ट करके ऐसे डाल रहे हो, तो बहुत सारे ऐसे कवर करते रहते हैं कुछ भी। लेकिन हाँ, देयर इज समथिंग, कुछ तो है, क्योंकि ना ये सच्चाई होती है ना ये सच्चाई होती है, सच्चाई कहीं बीच में होती है। तो थोड़ा बहुत स्क्रिप्टेड भी होता है मामला, बाकी थोड़ा बहुत सच्चाई भी होती है। विश्वास और अंधविश्वास के बीच में है कि रखो, जैसा विश्वास पे तो इतने लोग यहाँ यात्रा करने आए हैं। सही बात, उनकी आस्था ही उस विश्वास से जुड़ी है। सही बात है। अब केदारनाथ मंदिर ही है, इतनी बड़ी तबाही हुई पर एक शिला आके ठीक मंदिर के सामने रुक गई। बिल्कुल बिल्कुल, इतना बड़ा कोइंसिडेंस तो मतलब कोई तो पावर प्रोटेक्ट कर रही है ना किसी। बिल्कुल, इवन इसी में एक स्टोरी और जुड़ी हुई है केदारनाथ वाले में। रास्ते में नीचे आपने धारी देवी टेम्पल देखा होगा। तो वो जो टेम्पल है उसकी जो मतलब वो है भगवान की मूर्ति भी नहीं है, वो एक मतलब शिला ही है, पत्थर है। वो खुद आके नदी में वहां पे स्थापित हो गया था। तो उसके बाद वो मंदिर बना था। और धारी देवी को बोला जाता है प्रोटेक्टर ऑफ हिमालयास, जो पूरे हिमालयास को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो डैम की वजह से जब वो उठाने का चल रहा था तो लोकल सब मना कर रहे थे कि देवी ने खुद अपना स्थान चुना है तो नहीं उसे हटाना, कुछ होगा। तो एक स्टोरी ये भी है केदारनाथ वाली आपदा के लिए कि जैसी धारी देवी की वो लिफ्ट की थी उन्होंने मूर्ति, उसके नेक्स्ट डे मतलब उसी दिन रात को आपदा आ गई थी। सही बात है, ये सुनी थी स्टोरी। हाँ, ये बहुत ज्यादा उस टाइम पे एक सवाल था थोड़ा सा क्यूरियस कि सेल्स करते करते, चैनल सेल्स करते करते आप कैसे होम स्टेज एंड कहाँ से ये आया आइडिया आपको? प्लान कुछ ऐसा करा नहीं था। प्लान नौकरी चल रही थी, बढ़िया चल रही थी, कमा भी रही थे। और दिल्ली वापस अभी स्विच करा था 2023 में, तो दिल्ली वापस चला गया था। देहरादून था उससे पहले। तो जब दिल्ली पहुंचा तो फिर वो जो 3 महीने दिल्ली में रहा, उस टाइम पे रियलाइज हुआ कि भाई अब 13 साल हो गए हैं घर के बाहर और अब नहीं करा जा रहा है ये जो हो रहा है। तो ऐसा करते हैं, हम घर चलते हैं, घर की याद आ रही है, घर की रोटी खाएंगे। 2 घर अभी भी मतलब पेरेंट्स कहीं और रहते हैं, हम यहाँ पे हैं, बट स्टिल वो ये है कि अब अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में जहाँ पे हम खुद कंफर्टेबल फील करते हैं और एटलीस्ट वो काम करना है जिसमें खुद मजा आए। तो उस टाइम पे पता नहीं कैसा सिचुएशन खुद ही बनती चली गई और धरोहर चालू हो गया। अच्छा, हाँ जी। तो आपको मजा आता होगा काफी? हाँ, अब तो बस इसी चीज में बिजी रहते हैं। और प्लान ऐसे ही है कि इसी तरीके का कुछ आगे बढ़ाएंगे भी, जिसमें हम
साथ में अपने लोकल इकोसिस्टम को भी सपोर्ट कर पाए। अभी आप 2 प्रॉपर्टीज हैंडल करते हैं शायद। तो एक धरोहर है यहाँ पे और एक प्रॉपर्टी आगे भी है, पर धरोहर जो मतलब जो इस कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टी है और इस तरीके की प्रॉपर्टी ही हम आगे जाके और भी कुछ करना चाह रहे हैं। एक्सपेंशन अगर करेंगे तो इसी तरीके का कुछ करेंगे। कोई पहाड़ी घर है जैसे हमारे गांव में भी अपना घर है, तो उसी को रिस्टोर करके वापस ज्यादा कुछ चेंजेस ना करके और बहुत कुछ फैंसी ना करके उसी पहाड़ी फील मेंटेन करने मतलब वो वही पुरानी पहाड़ी घर में ही हम कुछ कर पाए, तो वो ही आगे भी हमारा वो रहेगा। कॉन्सेप्ट मुझे दिख रहा है कि आपने ये जैसे घर है, ये मट्टी पत्थर का बना हुआ है और अंदर जो वॉशरूम्स थे वो किचन हुआ करती थी, तो मतलब सब एक एक यूनिट थे, तो हमने वो किचन को वॉशरूम में कन्वर्ट कर दिया। और दीवारें जैसी थी, हमने दीवारों में कोई छेड़छाड़ नहीं करी है। वही पुराने दरवाजे चौखटें आप देखेंगे बहुत छोटी छोटी है। बहुत सारे लोगों की कंप्लेन भी रहती है कि दरवाजे बहुत छोटे हैं, तो अब उसको हमने इसलिए चेंज नहीं करा कि वही उस चीज का चार्म था। पुरानी चौखटें हैं, वही इतना 40 साल पुराने वो हैं दरवाजे, तो उसको वैसे ही रहने देना चाहिए, उसी में को देख के मजा आता है। क्योंकि यहाँ पे आके मुझे वही चीज दिखेगी, जो खिड़कियां हैं और जो ऊपर की चौखटें हैं वो वैसी हैं जो मेरे 40-50 साल पुराने जो घर है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इसमें कोई चेंजेस नहीं करे। मतलब खिड़कियां लकड़ी अंदर जितनी लगी हुई है दरवाजों में, चौखटों में, और खिड़कियां दरवाजे ये सब हमने वही रखा है जो था। उसको हमने कोशिश करी कि जितना रोकथाम की जा सके कि उसमें दीमक वीमक ना लगे, पेंट करके कुछ जगहों पे वो स्प्रे करके दवाइयाँ, तो सारी चीजें वैसे ही मेंटेन करके। फिर काफी चीजें आपने ध्यान रखी हैं, जैसे एक चीज है कि आपने महीन वाली जाली लगाई है। हाँ जी, ताकि एकदम माइन्यूटेस्ट हाँ जी, हाँ जी, ऐसा कीड़ा ना। अब जैसे मानसून का टाइम आ गया, रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, तो क्या होता है जैसी बारिश होती है बहुत सारे कीड़े, बहुत यहाँ आके तो आप अगर बारिश वहां पे आ रहेंगे तो पता नहीं कितने प्रकार के कीड़े देखेंगे। तो वो सारे कीड़े फिर लाइट जल रही है कमरों में तो कमरों में घुसते हैं। तो उस कारणवश हमने ये कर रखा है कि बारीक जाली लगा रखी है जिससे कि अंदर ना जाए। लोग हम गाइड भी करते हैं कि आप अपने दरवाजे बंद रखा करें, सो दैट अब होता यही है कि जब बारिश होती है तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े निकलते ही हैं। अब बैठे ही जंगल के बीच में रह रहे हैं, जंगल के बीच में तो थोड़ा नहीं वो चीजें जरूरी भी है, थोड़ा साथ साथ लेके चलते हैं उन चीजों को। इसी के लिए लोग आते भी हैं यहाँ पे। हाँ, तो मतलब जैसे यूजुअली सिटीज में ये होता है कि आप होटल में अपने घर में पेस्ट कंट्रोल करा लोगे, चलो नहीं आएगा। यहाँ ऐसा है कि आप कराओगे भी तो इतना बड़ा एरिया है, फिर आ जाएगा, तो वो तो एक दिन में यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो वही है कि और वो केमिकल स्प्रे करके फायदा भी नहीं है। कुछ करना होता है तो हम बाकी अपने ही हमने कुछ तरीके ढूंढे हुए हैं जो हम कर लेते हैं। थोड़ा कुछ कैंडल्स बनाए थे लौंग, हाँ लौंग और ये सब चीजें डाल के, कुछ तो किरण ने बताया था, तो वाली कैंडल्स हमने बनाई थी, वो इंसेक्ट्स को रिपेलेंट की तरह वर्क करता था। तो वो भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, बट स्टिल हम इस तरीके के चीजें करते हैं, लोग गाइड करते हैं, इंस्टेड ऑफ ये बहुत ज्यादा केमिकल स्प्रे करना, ये सब करना, वो चीजें नहीं करती हैं। कितना टाइम लगा सर ये सब पूरा खड़ा करके ठीक से रन करने में, एक प्रॉफिटेबली इसको रन करने में? सर इनिशियल 6 महीने तो हमें यहाँ काम कराने में ही लग गए थे, क्योंकि चीजें लाना, काम करवाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है पहाड़ों में। बिकॉज जो मेन मार्केट है वो शहर देहरादून और ऋषिकेश है जो बगल में है, मतलब बगल में क्या 200 किलोमीटर दूर है। तो सामान जितना भी परचेजिंग होती है, चीज़ें आती हैं, वो सारी वहीं से आती हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे मैन पावर ढूंढना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो फिर उसको अरेंज करना, वही 2 महीने का काम यहाँ पे 3, 4, 5, 6 महीने बन जाता है। यहाँ सबसे बड़ा टास्क है कि मैन पावर अरेंज करना नहीं मिलते यहाँ पे बिल्कुल। तो फिर 5-6 महीने हमें इनिशियली ये काम करवाने में लग गए। उसके बाद फिर हमने 2023 अक्टूबर में हमने प्रॉपर्टी खोल दी थी। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे एडिशन करते गए। कुछ हमारे दोस्त आए जिन्होंने, ये पीछे आप देखेंगे दीवारों पे पेंटिंग करी हुई है। फिर ये किरण ने यहाँ पे पहले नीचे एक बेल बना दी थी, वो अभी पेंट हो गया है तो दिख नहीं रही है, अभी वापस से बनाएंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें, ये डस्टबिन के पास जो आप देखेंगे लिख रखा है कि ट्रैश बिलोंग्स इन द बिन, ये हाथ से लिख दिया। तो कोशिश यही रहती है कि अब खाली बैठे हुए हैं, अब जैसे मानसून चालू हो जाएगा, कस्टमर मतलब गेस्ट रहते नहीं है, बहुत ज़्यादा खाली रहती है प्रॉपर्टी, तो फिर हम खुद ही जो कुछ करते रहते हैं और कुछ कर सकते हैं इसमें। जैसे सुबह से खाली बैठे हुए थे, कोई था नहीं प्रॉपर्टी में, तो खुद ही थोड़ी गार्डनिंग कर ली। जहाँ पे जंगली घास, हाँ जंगली घास लगा हुआ है उसे उखाड़ लिया। वहाँ पे छोटी सी एक झोपड़ी बना रहे हैं हम, जिसके नीचे बैठने के लिए हो जाएगा। अब ये इन्होंने भी आवाज़ करनी चालू कर दी है, इन्हें भी पार्ट बनना है कॉन्वर्सेशन का। पर ये बरसातों में इतनी कांस्टेंट रहती है ना, आप यहाँ बैठोगे आपको पूरा दिन रात ये आवाजें, वो बैकग्राउंड साउंड है, वो परमानेंट चलती रहेगी, इतना लाउड, बहुत ज्यादा, और डिस्टर्ब भी नहीं करती और पार्ट भी बनी रहती है। तो इस तरीके से हुआ था सर उस समय। फिर तब से अभी तक बस यही चल रहा है। फिर उसके बाद जॉब छूटी गई। 2021 में
2023 में सर, 2023 में नौकरी छोड़ी थी मैंने। हाँ 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 जी हाँ जी हाँ जी 2003 में छोड़ी थी और 2003 में ही फिर यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था। और 23 में, हाँ जी 2023 सॉरी 2003 बोल रहा हूँ। हाँ 2023 में छोड़ी थी। उसके बाद सितंबर अक्टूबर से वही है सर, हम खुद लगे रहते हैं यहाँ पे। कोशिश यही रहती है कि बस करते रहो कुछ कुछ नया ऐड करते रहो। इसीलिए हम ज्यादातर टाइम, जैसे लास्ट ईयर हम ऑलमोस्ट पूरे साल यहीं रहे, बस मॉनसून के 1-2 महीने थे जिसमें हम नीचे गए, क्योंकि अब जितना रहते हैं उतना हमें खुद दिखता रहता है कि अच्छा ये भी हो सकता है, इसमें ये स्कोप है, इसको और ऐसा कर सकते हैं। तो इसलिए अभी तो पूरा साल और ये 1.5 साल ऑलमोस्ट यहीं दिया है हमने अभी पूरा अपना। मैन पावर भी सारी लोकली हायर कर रखी है हमने, मतलब जो अपने लोकल पहाड़ के लड़के हैं सिर्फ उन्हीं को, मतलब ऐसा नहीं है कि बाहर से किसी को नहीं लाते हैं, बट प्रमोट हम पहाड़ के लड़कों को ही करते हैं कि जिसको जॉब चाहिए, जो चाह भी रही कि सीख ले, तो कोशिश ये रहती है कि उनको लाएं, उन्हें सिखाएं। और काफ़ी है भी हमारे पास लड़के जो शुरुआत से अभी तक जुड़े हुए हैं हमारे साथ और बहुत कुछ सीख भी चुके हैं जो चीज़ें। हाँ जी, तो बाहर से भी अब कानपुर से लोग बाहर जाते हैं बैंगलोर या चेन्नई, अगर आसपास ही कुछ होगा अपने ही क्षेत्र में हो जाए तो सबसे बढ़िया चीज़ है सर, उसके अलावा तो क्या ही है। लूम हो गया तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कानपुर छोड़ के या लखनऊ छोड़ के नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो कंफर्टेबल भी नहीं है, मतलब जैसे हमारे ही स्टाफ में कुछ हैं जो अपनी जगह को छोड़ के बाहर भी नहीं जा सकते हैं, और वो स्किल सेट जो उन्हें बाहर ज़्यादातर नौकरी के लिए चाहिए वो नहीं है, तो वो मतलब उनके लिए पॉसिबल नहीं है। और अब जॉब तो करनी है, रोजगार सबको चाहिए। जैसे यहाँ पे भी आए, इवन राहुल जो है, जब आया मतलब छोटा ही लड़का था, कुछ चीज़ें पता थी, कर रखा था उसने काम पर बहुत, पर अब यहाँ पे वो जैसे गेस्ट भी आ रहे हैं, सब कुछ गेस्ट हैंडलिंग ये सब करके वो खुद ही इतनी सारी चीज़ें सीख रहा है कि अब वो इन फ्यूचर अगर यहाँ से बाहर भी जाना चाहे तो अब उस पर वो स्किल सेट भी है, कॉन्फिडेंस भी है एटलीस्ट वो वाला। थोड़ा काम भी पता है हाँ। उसको। ये तो अच्छी चीज़ है ना कि आप पहाड़ पे ही रहोगे, अगल बगल के लोगों को ही। हाँ जी हाँ जी, और हम स्टाफ को भी ऐसा रखते हैं कि उन्हें सारे काम आए। मतलब फॉर एग्जांपल पर्सनली मैं खुद गार्डनिंग कर रहा हूँ तो मैं उसको भी करवा दूंगा, दो मुझे भी नहीं आती है गार्डनिंग, जितना आता है उतना करवा दूंगा। किचन में अगर शेफ़ काम कर रहे हैं तो हम खुद भी चले जाते हैं, कुछ नया ट्राई कर लिया तो हम लड़कों को भी खिलाते हैं। फिर कुछ हाँ, नई डिशेज उन्हें भी सिखाई हैं कि ये ऐसे बनती मतलब अब जैसे गांव के बच्चे ही हैं, उन्होंने पास्ता पहले खाया नहीं था तो उन्हें पास्ता भी पता है, उन्हें बनाना फलाफल भी बना आता के है। खिलाया, उन्हें रेवियोली बनाई, तो ये चीज़ें। और ये वैसे मेन्यू में नहीं है ये सारी चीज़ें, ये उनके लिए है कि वो भी देखते रहते हैं कि क्या क्या है क्या क्या है। तो जब खाली रहता है हम ये सारी चीज़ें बनाते हैं, खुद ही अपना कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, अपना स्टाफ के साथ ही हमारी पार्टी चलती रहती है। बस यही चलता है सर यहाँ पे खाली टाइम पे अपना। अब दिसंबर का टाइम आता है तो माल्टे लग जाते हैं, उस समय फिर माल्टे तोड़ो माल्टे खाओ, तो यहाँ का रूटीन यही रहता है ये अपना। पूरा गार्डन ऑरेंज हो जाता है। ये सारे माल्टे के पेड़ हैं जो आप देख रहे हो ना, हाँ, पूरे में गार्डन पे सारे सब माल्टे में लगे रहते माल्टे हैं। हो जाते हैं। तो इवन गेस्ट भी आते हैं तो उन्हें भी हम देते हैं, वो भी घर ले जाते हैं कुछ कुछ तोड़ के माल्टे अपने। बहुत माल्टा लगता है उस समय, तो क्लियर ये रहता है कि जो भी आएगा हम उन्हें बोलते हैं कि आप थैली अपना बैग लाइए, थैली एज इन अपना कैरी बैग लाइए, या अपने बैग में आप खुद तोड़ो और ले जाओ। मतलब उसका कुछ चार्ज वार्ज कुछ नहीं रहता है, वो आप सर ले जाओ अपना खाओ आप। वरना चटाई बिछाते हैं यहाँ पे, आप धूप में खटाई बना के खाओ। बनाते हैं हम यहाँ पे। खटाई बनती है ना, आप माल्टे को काटो, उसमें नमक मिर्च मसाला वसाला लगा के चटनी वटनी के साथ आप उसमें मिक्स करके खाओ, बढ़िया लगता है धूप पे। तो वो सारी चीज़ें चलती हैं यहाँ पे। सर्दियों में तो बिल्कुल आनंद है यहाँ पे, चटाई बिछा के पर यहाँ लेटे मतलब रहते हैं। फन ही स्लो लाइफ का है, स्लो लाइफ है, और मतलब वही फन है कि बहुत रिलैक्सिंग रहता है, आपका मन है आपको जब जो करना है। सादी जिंदगी है ना। मतलब और आप गांव में इंटीरियर में जाओ तो सुबह उठो भैया, बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद खाना। नहीं वही रूटीन है यहाँ पे भी, वही है। एक रूटीन ये है बंदरों को भगाने का, जैसे बंदर आते हैं। नाइस शॉट। बाकी जैसे ये लिलीज उग रखे हैं आज के लिए, बारिशों में ही उगते हैं। ये लास्ट ईयर उगे थे, अब इस साल वापस हो गए। बड़ा सुंदर फूल है ये भी, साल में एक बार उगता है बारिशों के टाइम पे, और इस समय अब रेगुलर होता रहेगा 1-2 महीने, कहीं भी उगता रहता है। जब बारिश होगी तो उधर भी लगा हुआ है, इधर भी हो रहा है। तो कौन सी ऐसी बहुत बड़ी दिक्कतें थी जो आप हाईलाइट करना चाहोगे? कुछ ऐसी दिक्कतें बिजनेस में, जैसे होम स्टे के बिजनेस, आप ये वैसा बोल रहे हैं, दिक्कतें सर रहती है खासकर होम स्टे पहाड़ों में? अगर किसी को करना है चीज़ें, सोर्स, क्या क्या चीज़ें। देखो जब करना है तो फिर तो ये वाला तो रहता है कि करना है तो करना है, वो तो कर लेता ही आदमी। आपकी गलती से कोई सीख सकता हाँ, प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हो जाती है फिर ये।
मैन पावर ढूंढना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मैन पावर एज इन जब आपको काम करवाना है, आपको कुछ चीज़ें करवानी है, पानी वानी की सप्लाई पीछे से आ रहा है, पानी जहाँ से पानी आ रहा है स्रोत से, बारिश हुई तो स्रोत के पास पत्थर वत्थर आ गए, मिट्टी आ गई, तो फिर आपको स्रोत पे जाना पड़ेगा, वहाँ से वो चीज़ें, मतलब वैसा नहीं है जैसे सिटीज़ में एक पाइपलाइन है कि भाई पानी आ रहा है जल निगम से और इतने बजे आया इतने बजे नहीं आएगा, ये टाइमिंग है। स्रोत से पानी आ रहा है, पत्थर अटक गया बीच में लाइन पे, तो जाके फिर देखो, खोलो, चेक करो। जैसे हमारा पानी भी जहाँ से आ रहा है वो 1 किलोमीटर दूर है, तो उस लाइन को पूरा चेक करते जाते हैं, सड़क के साथ साथ लाइन आ रही है, ऊपर स्रोत में चढ़ के जाएंगे, फिर 10-15 मिनट की छोटी सी हाइक है। हाँ, फिर वहाँ से देखना है कि भाई वहाँ से जहाँ से पानी आ रहा है वो पत्थर वत्थर तो नहीं है, तो एक पानी की समस्या हो गई। फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, ये प्रॉब्लम खुद जा, हाँ बहुत प्रॉब्लम होती है सर। मतलब रात को 2 बजे चल जाएगा, खुद में फावड़ा लेके वहाँ लगा हुआ मट्टी निकालने में, साथ में स्टाफ वाला लगा हुआ है, फिर हमने जोड़ा पानी वानी, फिर आए, फिर पानी आया, टंकी हवा ले लेगी, और छोटी छोटी प्रॉब्लम ये चलती रहती है। लेवल नीचे जाता है, मतलब जैसे हो रहा है हर जगह जाता है। जमीन बैठने वाला, जैसा बीच में समाज न्यूज में नहीं आ रहा था कि जोशीमठ के आसपास जमीनें बैठ रही हैं, वो ये तो बहुत ही मेरे को लगता है कि वो दिखा रहे थे। जोशीमठ का है तो हर जगह ही, हमारे यहाँ पे जमीनें पिछले साल ही बैठी होगी 1 इंच के आसपास, सारे रूम में तो रूम में क्रैक्स डेवलप हो गए, बहुत सारी चीजें हो जाती है बारिशों के टाइम पे। हाँ हाँ, वही है, जमीन नीचे बैठेगी, कितना ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, चीजें हो रही है पहाड़ों में, गलत तरीके से हो रहा है, तो उसी का वो है। ऑलमोस्ट आधा टाइम हमारा रिपेयरिंग में ही जाता रहता है यहाँ पे। पिछले आधे घंटे से हम लोग फॉर्चुनेट है, वरना अभी वो बुलडोजर की आवाज आ ही रही थी कल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वहाँ ऊपर एक सड़क काट रहे हैं, उस गांव में अभी तक सड़क नहीं गई है, तो उस गांव के वो पता नहीं कब से अटकी हुई है, वो सड़क आधी बना के छोड़ रखी है, तो वो जब कंप्लीट होगी तो उसी का काम चल रहा है अभी, तो गाँव वालों के पास भी सड़क पहुँच जाएगी। अदरवाइज उनको भी ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा पैदल चल के अपने गाँव जाना पड़ता है। बल्कि हमारे जो शेफ़ हैं उनका गांव भी ऊपर ही है, तो उनको भी पैदल जाना पड़ता है, वो 1-1.5 घंटे की हाइक है उनकी भी, तो अभी डायरेक्ट सड़क उन्हीं के गांव पहुंच जाएगी। इस प्रॉपर्टी को तो हमारे मन के, मतलब जो नाम रखा ही था धरोहर, असल में पहले भी हमने एक ब्रांड चालू करा था, मैंने धरोहर आयुर्वेदा था उसका नाम, 2019 में चालू किया था। तो उसके अंदर कुछ स्किन केयर के प्रोडक्ट थे, पाउडर्ड ही था सब कुछ, जैसे गुलाब की पत्तियों का पाउडर, गुड़हल की फूल की पत्तियों का पाउडर, चुकंदर का पाउडर, अपनी त्वचा पे लगा लो, मुंह पे लगा लो। अगर मतलब जितना भी कॉस्मेटिक आता है वो ऐसा आता है कि एडिबल नहीं है, मतलब मुंह में चला गया तो डॉक्टर, आँख में लग गया तो पानी मारना है, डॉक्टर को दिखाना है। तो जो हमने निकाला था स्किन केयर, जो अभी भी है, वो ऐसा था कि अगर वो आप लगा भी रहे हो त्वचा में और आपके मुंह में चला भी जाता है तो एडिबल ग्रेड का है। फॉर एग्जांपल गुलाब की पत्तियों का पाउडर आप खा भी लोगे तो आपको कुछ नहीं होगा। चुकंदर, बीट रूट का पाउडर अगर मुंह में चला भी गया तो मीठा भी लगेगा और साथ में फेस पैक भी लगी रहा है। तो हाँ, तो वहाँ से आपका धरोहर आयुर्वेदा चालू हुआ था। और फिर वो धरोहर आयुर्वेदा से जब 2023 में ये प्लान आया तो पहले मैं सोच रहा था कि नाम क्या रखो, फिर मतलब खुद ही वो था कि भाई अब धरोहर आयुर्वेदा तुम्हारे पास है ही, और जगह खुद ही धरोहर है, लेगेसी है ये पुरानी पहाड़ों की, ऐसे मकान बनते थे मट्टी पत्थर से, तो हमने उस जगह का नाम भी वैसे ही रखा। और फिर हमने जो यहाँ के ऑपरेशन से हम कोशिश भी वही करते हैं कि हम इसको वैसे ही लेके चलें। तो आप देखेंगे कमरों में टीवी नहीं है और छत बहुत छोटी है, तो इसलिए सीलिंग फैन नहीं होते हैं, स्टैंडिंग फैंस रहते हैं। तो हम सारा वही चीज़ कर रहे हैं जो पुराने ज़माने में हुआ करता था, और हम चाह रहे हैं लोग ज़्यादा इन्जॉय यहाँ पे आने के, मतलब यहाँ आने के बाद नेचर को करें। जैसे आप बैठे हैं झूले में, सामने चंद्रशिला है, तो हम चाहते हैं कि लोग इस चीज़ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करें इंस्टेड ऑफ टीवी। और ये सब चीज़ें तो सर घर पे भी हैं, और इंटरनेट तो चल ही रहा है। देखो जियो यहाँ भी पहुँच गया है, तो जिसको यूट्यूब करना है वो टैब, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें सबके पास ही होती हैं। तो हाँ, वो ही है ना, मतलब वो चीज़ें तो देखो, अब मैचेस, IPL तो हम भी वो सब देखते हैं, बट कोशिश कमरों की है। हाँ जी, देखा जाएगा आज कि इंसान जब यहाँ आए तो थोड़ा अपना सुबह जैसे बैठ गए 5 मिनट चाय लेके, तो बहुत शांति मिलती है। मेडिटेट कर लिया, डिजिटल डिटॉक्स कर लिया, कि स्क्रीन टाइम कम हो जाता है थोड़ा यहाँ आने के बाद। अब खुद ही देखेंगे तो
पता नहीं कितने प्रकार के तो पेड़ ही हैं, ये ऊपर पीछे जंगल है, इधर की तरफ जंगल है, तो आसपास बहुत छोटी छोटी ट्रेल्स हैं जहाँ आप जा सकते हो आराम से। जैसे कि झरने ये वाटर हाँ जी, हाँ स्प्रिंग कि वहाँ जाए गए दिन में नहाए, बहुत सुंदर है। रिलैक्स करके फिर ऊपर आए। वही आई मस्ट से कि कोल्ड कॉफी बहुत अच्छी है आपकी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जब से आए हुए हैं डेली। पहाड़ी खाना भी लड़के बहुत अच्छा बनाते हैं। वैसे मेन्यू तो हमने इंडियन और चाइनीज फूड दोनों ही रखा है, वेजिटेरियन ही खाना मिलता है यहाँ पे। मैंने खाया राजमा चावल को बहुत अच्छा हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और अभी मैंने जो खाया था तो बहुत बढ़िया था। थैंक यू, थैंक दाल यू। चावल भी अच्छा वो तो अपने अनूप भाई हैं हमारे शेफ, वही बना रहे हैं। और उसके अलावा पहाड़ी भी बनाते हैं वो। आजकल तो थोड़ा गर्म हो रहा है, वरना कंडाली का साग, जो बिच्छू घास आप इंटरनेट पे दिखाती हैं हर जगह कि पहाड़ी घास जिसको लगने से होती है लगती है और पूरा नेटल itching हो जाता नेटल है, ग्रास बोलते हैं, तो उसका साग बनता है। बहुत गर्म होता है, तो अभी गर्मियों के टाइम पे तो हम रिकमेंड नहीं करते, सर्दियों के टाइम पे हम हाँ, सर्व उसका करते साग बहुत मतलब बहुत अच्छा होता है वो भी। बाकी ब्रास का जूस बुरांस का जूस, हाँ जी, हाँ जी। क्या है ना बुरास बुरांस रोडोडेंड्रॉन है उस फ्लावर का नाम, बुरांस बोलते हैं उसका। बल्कि हमने अपना भी धरोहर के नाम से ही निकाल रखे, हम खुद ही लोकली यहाँ पे जो मतलब प्लग करते हैं घर जो की ये लोग। घर जूस लोग बनाते हैं, हैं तो यहाँ अपने पे उनके घर वालों से ही, उन फैमिलीज से खरीद लेते हैं, जिनका अपना छोटा छोटा सेटअप है, कोई बिजनेस वाला सेटअप नहीं है। तो किसी ने अपना 5 लीटर निकाला तो हम 5 लीटर खरीद लेते हैं, किसी ने 10 लीटर निकाला वो खरीद लिया, तो उसको हमने छोटी छोटी बॉटल्स में धरोहर की ब्रांडिंग के साथ रैप करा हुआ है। तो हम उस पर भी कोशिश ये रहती है कि मतलब ये चीज़ें हम ऑफ़र कर सकें, किसी को अगर समझ आ रहा है तो वो ले सकता है, और अच्छा भी है, हेल्दी भी है, इंस्टेड ऑफ जो वो पीते हैं आजकल हम टेट्रा पैक वाला जूस, उससे तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है सर, काफी मजा आया आपसे बात करके। सेम हेयर सर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, और टाइम स्पेंड तो कर ही रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। आगे से अगली बार कोई आएगा अगर जान पहचान में, तो मैं ऑब्वियसली बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रिकमेंड दिस प्लेस। एंड आप भी आइएगा अगली बार फैमिली के साथ। बिल्कुल वही कह रहे मैं चाहता हूँ कि आपकी फैमिली को भी होस्ट करूँ यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और फिर चलिए, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम यार।